स्वागत है आप सबका आपका YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का मैथ है ना, जो कि आपका पी वाई क्यू क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो 2024 का है, 23-24 का है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन सब है ना। चलिए, यह क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और आप नए हैं इस वीडियो में तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो लाइक कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 84 का भाज्य गुणनखंड है। 84 का भाज्य गुणनखंड क्या है? यहाँ देखिए, 84 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? उत्तर दिया हुआ है। 84 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 इंटू एक, 3 का पावर 1 इंटू 7 का 1। तो ये कैसे हो गया? दो दो गुने दो गुने 3 गुने 7, है ना। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 84। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32 है। तो संख्या होगी, क्या संख्या होगी? संख्या होगी 1360, है ना। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, चौथा 4 नंबर प्रश्न। ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? पी एक्स में शून्यकों की संख्या 2 होगी। कितनी? 2। यहाँ पे 2। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद है t² - 15 शून्यक है। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा डी नंबर, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 3y = 5, 2x + ky = 1 का कोई हल नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? 3/2 हो जाएगा। चलिए, दिए गए आरेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। सी नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए 58वां प्रश्न देखते हैं, है ना। रैखिक समीकरण युग्म 2x 2x - 3y = 8, तो 4x - 6y = 9 है। तो क्या हो जाएगा इसका? कौन सा संगत असंगत संपाती में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? असंगत, है ना। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन? बी नंबर, x × x + 1 + 8 = x² - 4। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, यानी कि 10वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। √2x² - x = 0 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं है। चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण x-2 + 6 = 0 के मूल समान है, तो k का मान क्या होगा? k का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न क्या है।
12 नंबर प्रश्न एपी, एपी 3,3 प्लस रूट दो, 3 प्लस 2 रूट दो, 3 प्लस 3 रूट 2 खले स्थान का मारी अंग है। मारी अंग क्या हो जाएगा? मारी अंग हो जाएगा रूट 2, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 13 नंबर एपी -3 -1/2, 2 का खाली स्थान का 10वां पद है। 10वां पद क्या हो जाएगा? 10वां पद हो जाएगा 19, 19 गुना के 1/2, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिंदु बिंदु ए 1,2 और बी बी 4,6 के बीच की दूरी है ना। क्या हो जाएगा? दूरी 5 इकाई। क्या 5 इकाई? चलिए देखते हैं हम लोग 15 नंबर बिंदु 7,1 और 3,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु x, y के लिए निम्न में से कौन सत्य है? निम्न से कौन सा सत्य है? वो सत्य है x + y = 8, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 16 नंबर। सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। यदि त्रिभुज ABC से त्रिभुज DEF और BC समांतर EF = 3:5 हो तो एरिया यानी क्षेत्रफल ABC और DEF बराबर किसके बराबर है? 9:25 के। इसको आप ऐसे याद कीजिए, ऐसा अनुपात रहेगा ना, तो इसको निकालना कैसा होगा? इसका आप स्क्वायर कर दिए, 3 × 9 और 5 × 5 = 25, तो आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में कोण ABC = 90 डिग्री तथा BD लंब AC है। यदि BD = 4 सेंटीमीटर, AD = 2 सेंटीमीटर, तो CD बराबर है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल से करेंगे, 2 × 4 कर देंगे तो हो जाएगा क्या? हम लोग का आ जाएगा आंसर 8, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी है। स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, है ना। उसकी दुगुनी है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला 20 नंबर प्रश्न। यदि sin A = 0.6 हो तो sin A का बराबर है। क्या हो जाएगा? sin A बराबर 10/8। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 21 नंबर। यदि cos A = 1 तो A का मान क्या होगा? एक मान होगा 60 डिग्री। 22 नंबर चलिए 2 sec स्क्वायर A - 2 tan स्क्वायर A बराबर है 2 tan स्क्वायर A बराबर है किसके बराबर है? 2 के, है ना, =2। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्यों चलते हैं 23 नंबर। हाँ, 5 मीटर ऊंचे उद्ग मीनार के पाद से 5 मीटर दूरी बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है? मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है 24 नंबर। tan 50 डिग्री बटे cot 40 डिग्री का मान है। क्या हो जाएगा मान इसका? इसका मान हो जाएगा 1, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्या हो जाएगा? अनुपात 16। तो इसका मतलब ये बताए थे कैसे। तीन का हो जाएगा 3 तिया 9। क्या 3 तिया 9 हो जाएगा? 9 और 4 चौके 16 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, हम्म 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। का क्षेत्रफल है। क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई उसकी ऊंचाई ऊंचाई है उसकी ऊंचाई क्या है? उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? उसकी ऊंचाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, है ना। चलिए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। दो 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 का बहुलक है तो बहुलक जो सबसे ज्यादा है इसमें से ना वही बहुलक हो जाएगा। तो कौन सबसे ज्यादा है? तो 2 सबसे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 बहुलक है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। दो सिक्कों की उछालने में दोनों पर शीर्ष आने की प्रयता है। शीर्ष आने की प्रयता क्या है? क्या हो जाएगा? 1/4। दो सिक्के 1/4। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। खंड खंड बी प्रश्न संख्या 31 से 38 तक के प्रत्येक अंक 2 अंक के है। इसमें किन्हीं 6 प्रश्न को उत्तर दीजिए, है ना। चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या। HCF 336,657 = 9 दिया है। तो HCF 306 सॉरी 306 है। 306,657 कीजिए। HCF है तो HCF इक्वल टू कितना है? 9 है ना। HCF दिया हुआ निकाला हुआ है और हम जानते हैं अंकों गुणनखंड HCF इंटू LCM। तो क्या आ जाएगा? गुणनखंड कितना है? 306 गुणा 657 इक्वल टू 9 इंटू LCM। इसको इधर गुणाम है 9 मतलब गुणाम है बराबर उधर तो इधर आ जाएगा भागा हो जाएगा 306 गुणे 657/9। तो एलसीएम इक्वल टू 34 इंटू 657 कितना हो जाएगा? इक्वल टू 22,338 आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, है ना। बहुपद पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x+1 को बहुपद जी एक्स इक्वल टू x+2 के 2 से भाग दीजिए तथा भागफल एवं शेषफल लिखिए। तो क्या पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x+1 जी एक्स इक्वल टू x+2। तो हम लोग देंगे भाग x+2 से। तो क्या हो जाएगा? 2x-1 हो जाएगा भागफल। तो इधर 2x तो 2x प्लस माइनस 4x तो इधर बच जाएगा x-(-x+1) तो इधर हो जाएगा बचेगा 1, है ना।
चलिए देखिए, बचेगा 1, तो भागफल क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, शेषफल 3। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न प्रश्न है ना। दो स, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है। इन्हें ज्ञात करें। माना दो कोण एक्स और वाई है। एक्स और वाई है। प्रश्न के अनुसार एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, समीकरण 1 है ना। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 18, तो समीकरण 2 हो जाएगा। संपूरक कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर है ना, बैठाने पर रखने दोनों एक। चलिए y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू 162, तो y इक्वल टू 162 बट्टे 2 इक्वल टू 81 होगा है ना। तो y इक्वल टू 81, समीकरण 2 में y का मान रखने पर है ना, ये बैठाने पर। चलिए देखते हैं। x इक्वल टू 81 प्लस 18, तो x इक्वल टू 29। अब x का कितना 99 डिग्री और y का 81 डिग्री। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 34 नंबर। एपी 3,15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 34वें पद से 132 अधिक होगा। 132 अधिक होगा। ए कितना है, ए है 3 है। डी कितना है, डी A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो माना AN दिए गए एपी के 54वें पद से 132 ज्यादा है, 132 ज्यादा, तब AN इक्वल टू A34 प्लस A132, तो A प्लस N माइनस 1D इक्वल टू ए प्लस 53D प्लस 132 है ना। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्या n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 इंटू प्लस 132, तो क्या है n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 636 प्लस 132, n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 768, तो n माइनस 1 इक्वल टू 768 बट्टे 12 इक्वल टू 64 है ना। तो n माइनस 1 इक्वल टू 64, तो n इक्वल टू 64 प्लस 1, तो क्या जाएगा 65, तो क्या जाएगा अतः 65वां पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है ना, समद्विभाजित करती है। चलिए देखते हैं। दिया है ABC एक त्रिभुज है। AB भुजा में D मध्य बिंदु है और रेखा DE समांतर BC के खींचे हुए है, जो भुजा AC पर बिंदु E में मिलाती है। सिद्ध करना है A इक्वल टू EC, तो सिद्ध त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। देखते हैं, जो था ऊपर वही हम लोग किए। ABC में DE समांतर BC है ना। चलिए देखते हैं आगे।
अगर एडी बटे डीबी इक्वल टू ए बटे ईसी, समीकरण 1। तो आधारभूत समानुपाती परिमेय से डी मध्य बिंदु ए बी पर, डी मध्य बिंदु ए बी पर एडी इक्वल टू डीबी, तो डी बटे ए बी बटे डी बी इक्वल टू 1, समीकरण 2 है ना। चलिए देखते हैं आगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ए ई बटे ई सी इक्वल टू ए, तो ए ई इक्वल टू ई सी है, इसी अतः ई भुजा ए सी को संभाजित करती है ना। चलिए देखते हैं आगे। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत माध्यमिकों के अनुपात का वर्ग होता है ना। देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए, यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है ना, ए बी सी और मध्य पी है, और यहाँ पे डी ई एफ और मध्य क्यू है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समांतम त्रिभुज डी ई एफ और ए पी तथा डी क्यू दोनों माध्यमिक है। सिद्ध करना एरिया यानी क्षेत्रफल इंटू त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ माइनस ए पी स्क्वायर और डी क्यू स्क्वायर है ना। सिद्ध दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है, क्षेत्रफल अनुपात के बराबर होता है। अतः एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर, समीकरण 1 है ना। अब त्रिभुज ए बी सी समांतम त्रिभुज डी ई एफ है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्या ए बी बटे डी ई इक्वल टू बी सी बटे ई एफ और समांतम 2bp बटे 2eq इक्वल टू bp बटे eq, समीकरण 2 है ना। चलिए समीकरण 2, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या ए बी बटे डी ई और बी पी बटे डी क्यू और कोण बी इक्वल टू कोण ई, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समांतम त्रिभुज डी ई एफ है ना। अब त्रिभुज ए पी बी समांतम त्रिभुज डी क्यू ई एस समरूपता से साइड एंगल साइड से है ना। चलिए देखते हैं आगे। बी क्यू बटे ई क्यू इक्वल टू ए पी बटे डी क्यू, समीकरण 3 है ना। तो समीकरण 2 और 3 से तो ए बी बटे डी ई इक्वल टू ए पी बटे डी क्यू इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर बटे डी क्यू स्क्वायर, समीकरण 4 है ना, समीकरण 4। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। समीकरण 4 में 4 से ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर के स्थान पर ए पी स्क्वायर बटे डी क्यू स्क्वायर बैठाने पर क्षेत्रफल एरिया इंटू त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू ए पी स्क्वायर बटे डी क्यू स्क्वायर प्रूव्ड है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 37वां प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं।
मान निकालिए। 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 × 1² प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। तो 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4 इक्वल टू 2 2 हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है। निम्न को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। निम्न को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। और बी नंबर क्या है? एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। चलिए देखते हैं हम लोग। ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या 52 है। सभी संभव प्रायिकता संख्या इक्वल टू 52 है। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या क्या होगा? 6 हो जाएगा। कितना? 6 हो जाएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अतः प्रायिकता को लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता इक्वल टू 6/52 इक्वल टू क्या जाएगा? 3/26 है ना। ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, अगला बी नंबर। ईंट की बेगमों की संख्या इक्वल टू 1, अनुकूल परिणामों की संख्या 1। तो अतः प्रायिकता इक्वल टू 1 ईंट की बेगम यानी कि 1/52। तो आंसर हो जाएगा 1/52, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या खंड सी देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक के प्रत्येक 3 अंकों का है। इसमें क्या इसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। चलिए देखते हैं हम लोग। 39 नंबर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आंसर क्या हो जाएगा? माना धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू a। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू 6q+r होता है, जहाँ q से छोटा 0 और r बराबर 0। तो 1 r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 है, क्योंकि 0 से बड़ा r और साथ ही बराबर है, r से बड़ा 6 है ना। तो इसलिए a इक्वल टू 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5 है ना। 6q+1 इक्वल टू 2 × 3q+1, तो 2q+1 है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। जहाँ P1 एक पूर्णांक है, 6q+3 इक्वल टू 6q+2 प्लस 1 इक्वल टू 2 × 3q+1 प्लस 1 इक्वल टू 2p2 प्लस 1। जहाँ P2 एक पूर्णांक है, 6q+5 इक्वल टू 6q+4 प्लस 1, तो इक्वल टू 2 × 3q+2, तो प्लस 1 इक्वल टू 2p3 प्लस 1 है ना। जहाँ P3 एक पूर्णांक है, 6q+1 6q+3 और 6q+5 सभी 2p रूप में है, जहाँ p एक पूर्णांक है।
इसलिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 सभी दो से विभाजित नहीं होंगे, सभी दो से विभाजित नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह सभी विषम पूर्णांक है और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है 40 नंबर। ग्राफी विधि, ग्राफी विधि से हल कीजिए, ग्राफी विधि से हल करना है ना। चलिए हल करते हैं हम लोग। ग्राफी विधि से हल कर तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 समीकरण 1। तो x y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू एक्स और वाई। तो x का मान कितना हो गया -1 और -1 और 2 और y का मान 0 0 और 3 है ना। चलिए देखते हैं आगे हम लोग समीकरण 2 में 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो समीकरण यहाँ 2 है। तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x। तो y इक्वल टू 12 माइनस 3x बट्टे 2। देखिए x का मान क्या हो गया -2 -4 y का मान 9 और 0 बिंदु डी सी। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए ग्राफ आपका इस प्रकार बनेगा है ना। तो यहाँ आप क्या 2,3 तो 2 हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हो जाएगा है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यदि किसी एपी का nवां पद an इक्वल टू 9 माइनस 5n है तो प्रथम पद सर्वांतर एवं प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। an इक्वल टू 9 माइनस 5 तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1। तो 9 माइनस 5 तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 तो 9 माइनस 10 a2 इक्वल टू 1 माइनस 1 है ना। a2 इक्वल टू -1 और a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 15 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा है ना। अतः सब ए पी इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा डी क्या हो जाएगा डी इक्वल टू -1 -4 इक्वल टू -5 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे एसएन फॉर्मूला लगाते हैं क्या S 20 इक्वल टू 20/2 इंटू ब्रैकेट में क्या है 2 गुना 4 प्लस 20 माइनस 1 इंटू गुना -5 है। तो एसएन p/2 और 2a प्लस n माइनस 1 डी है ना। चलिए आगे देखते हैं। S 20 इक्वल टू 20/2 तो 8 प्लस 19 माइनस 5 इंटू -5 है ना। चलिए देखते आगे। तो इतना हो गया S 20 इक्वल टू 20/2 है ना 20/2 और 8 प्लस 19 इंटू 5 -5 10 ब्रैकेट में क्या है 8 प्लस ब्रैकेट -95। तो 10 इंटू 8 माइनस 95 तो क्या जाएगा 10 गुणे -87। तो S 20 इक्वल टू कितना होगा -870। तो क्या होगा अतः प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा
870 होगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर, के किस मान के लिए ए बिंदु ए 8,1 और बी k,-4 और सी 2,-5 है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। हल करते बिंदु ए इक्वल टू 8,1 और बी इक्वल टू k,-4 और सी -2,-5 है ना। क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में क्या है, x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 और प्लस x3 इंटू y1 - y2 होगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। जीरो क्या है, जीरो इक्वल टू 1/2, 8 इंटू -4 प्लस 5 प्लस के -5 -1 है ना, प्लस 2 1 प्लस 4 क्या, जीरो जीरो इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 1 ब्रैकेट में प्लस के इंटू -6 प्लस 2 × 5। तो इधर लिखेंगे जीरो इक्वल टू 8 - 6 के प्लस 10 है ना, 10। तो जीरो इक्वल टू 18 - 6 के, तो 6 के इक्वल टू 18, तो के इक्वल टू 18/6 इक्वल टू 3, तो के इक्वल टू 3 होगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 नंबर, 6.8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 3:2 के अनुपात में अंत विभक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, चित्र बनाया हुआ, किस प्रकार बनाना है चलिए देख लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए रचना है ना, रचना देखते हैं एक रेखा ए बी 6.8 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनते हुए एक रेखा AC खींचा, बिंदु ए के केंद्र मानकर समान त्रिभुज वाले 5 रेखाखंड नया जो A1 A2 A3 A4 तथा A5 क्रमशः है। A5 को बिंदु B से मिलाया, त्रिज्या खंड A3 से A5B के समांतर A3 से A3B रेखाखंड बनाया जो रेखा AB को 3:2 के अनुपात में बांटता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा एक वृत्त को जिसका केंद्र 0 है इक्वल टू FGH बिंदुओं पर स्पर्श करती है। हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु के खींचे गए स्पर्शरेखा समान होती है ना। इतना हो गया, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए चित्र को देख लीजिए आप लोग, है ना, अच्छा से इसी प्रकार चित्र बनाना है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या, इसलिए A=AH समीकरण 1, बिंदु A से वृत्त पर स्पष्ट रेखाएं BE इक्वल टू BF इक्वल टू समीकरण 2, तो बिंदु B से वृत्त पर स्पष्ट रेखाएं CG इक्वल टू CF समीकरण 3, बिंदु C से वृत्त पर स्पष्ट रेखाएं तो क्या, और DG
इक्वल टू डी एच। समीकरण 4, बिंदु डी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं है ना। चलिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 4 को जोड़ने पर ए ई प्लस बी ई प्लस सी जी प्लस डी जी इक्वल टू ए एच प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस एच डी एच। तो क्या ए ई प्लस बी ई ब्रैकेट प्लस सी जी प्लस डी जी ब्रैकेट में इक्वल टू ए एच और ए एच प्लस डी एच ब्रैकेट प्लस बी ए प्लस सी एफ है ना। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस सी बी, टू ए बी इक्वल टू बी सी। तो ए बी इक्वल टू बी सी है ना। इसलिए समानता चतुर्भुज में ए बी सी सी डी इक्वल टू ए डी, अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है ना। चलिए देखते हैं आगे 45 नंबर प्रश्न सिद्ध करने वाला। चलिए देखते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए कि रूट 1 प्लस कोस थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस कोस थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। LHS यानी कि LHS को सिद्ध करना है RHS के तरफ है ना। तो रूट अंडर 1 प्लस कोस थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो रूट अंडर 1 प्लस कोस थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा को हर का परिवर्तन कर देंगे तो 1 इंटू 1 प्लस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस कोस थीटा इक्वल 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ दूसरा क्या, रूट अंडर 1 प्लस कोस थीटा स्क्वायर बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 1 प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो यहाँ पे 1 बट्टे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न। ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त के क्रमशः दो चाप है। कोण ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार चित्र है, देख लीजिए है ना। क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। चलिए देखते, देख लीजिए आप लोग, चित्र देख लीजिए है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या त्रिज्या इक्वल टू R इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या R 7 सेंटीमीटर है। तो कोण AOB इक्वल टू 30 डिग्री है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले चाप का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप का क्षेत्रफल है ना। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है ना। 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले क्षेत्रफल चाप का क्षेत्र। तो थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थीटा बट्टे 360 इंटू पाई इंटू क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 30 बट्टे 360 इंटू 22 बट्टे 7। तो क्या होगा, इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होगा। इधर क्या हो जाए
11/42 इंटू 441 माइनस 49, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 11/42 इंटू 441 माइनस 9, है ना। तो 11/42 इंटू 394 इक्वल टू क्या, 11 × 42, 11 × 28/3, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 328/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। क्या बोला है, खंड डी, प्रश्न संख्या 47 से 52 तक के प्रत्येक 5 अंक का प्रश्न 5 अंक का है, इसमें से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो 4 सभी प्रश्न के उत्तर है। चलिए देखते हैं हम लोग। 47 नंबर प्रश्न है, हाँ, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x+1 इक्वल टू 0 का विविध कर एवं द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण इक्वल 2x² माइनस 2√2x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 2√2 और c इक्वल टू 1 है। तो विविध कर यानी कि डिस्क्रिमिनांट विधि। विविध कर डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो माइनस 2√2² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 है, तो 8 माइनस 8, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अतः जब डी इक्वल टू 0 होता है तब मूल वास्तविक एवं समान होता है। मूल वास्तविक एवं समान होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब मूल x माइनस b प्लस माइनस √d/2 है ना। तो x इक्वल टू माइनस 2√2 प्लस माइनस √0/2 है ना। तो 2√2/4, तो प्लस माइनस 0। चलिए देखते हैं हम लोग अगला आगे। 0 तो क्या हो जाएगा, √2/2 इक्वल टू क्या है, √2 इंटू 2 इक्वल टू 1/√2। तो अतः मूल 1/2, तो 1/2 हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी की छाया उस स्थिति में 40 एम अधिक है लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नमन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए किस प्रकार से देख लीजिए आप लोग, है ना, किस प्रकार से है उसको। इसको देख लीजिए और आप लोग बना लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ए बी हाइट ऑफ द ट्विस्ट, ए बी इक्वल टू मीनार की ऊंचाई, तो माना ए बी इक्वल टू हाइट यानी एच और बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। तो प्रश्न के अनुसार डी बी इक्वल टू 40 मीटर लंबी है। तो बी सी से डी बी इक्वल टू 40 + x मीटर, है ना। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी से, है ना। चलिए देखते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बटे बी सी, √3 इक्वल टू h/x, समीकरण 1, है ना। और tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बटे डी बी होता है। 1/√3 इक्वल टू h/40 + x इक्वल टू समीकरण 2, है ना। चलिए देखते हैं आगे। समीकरण 1 से
एच इक्वल टू एक्स रूट 3 है। समीकरण 2 में एच का मान बैठाने पर 1/√3 इक्वल टू एक्स एक्स रूट 3/40 प्लस एक्स होता है ना। चलिए देखते हैं आगे। एक्स रूट 3 इंटू √3 इक्वल टू एक्स प्लस 40। तो एक्स 3x इक्वल टू एक्स प्लस 40। 3x माइनस एक्स इक्वल टू 40। तो 2x इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू 40/2 इक्वल टू कितना 20। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो क्या तथा h इक्वल टू 20√3 मीटर होगा। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 20√3 मीटर है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 49 नंबर क्या है। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण कौन होता है। समकोण कौन होता है ना। समकोण क्या होता है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर है ना। चलिए देखिए यहाँ पे एक भुजा के समांतर यह बीसी भुजा के समांतर क्यू क्यू आ रहा है ना। चलिए ये हो गया, इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। सिद्ध करना है कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। रचना त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें पी क्यू इक्वल टू ए बी तथा क्यू आर इक्वल टू बी सी है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो समीकरण 1 रचना से लेकिन पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समीकरण 2 दिया हुआ है तब ए सी इक्वल टू पी आर। समीकरण 3 समीकरण 1 और 2 से अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर से ए बी इक्वल टू पी क्यू रचना द्वारा बी सी इक्वल टू क्यू आर रचना द्वारा ए सी इक्वल टू पी आर सभी 3 से सिद्ध है। त्रिभुज ए बी सी सर्वोत्तम त्रिभुज पी क्यू आर एस एस सर्वांशमता से कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री रचना द्वारा तब कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड है ना। प्रूव्ड हो गया कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्न के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 60 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन की पूरी भर सकने वाली दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात करना है तो मान ले पाई इक्वल टू 3.14 और 1500 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है ना। देखिए क्या है यहाँ पे बर्तन है, बाल्टी है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छा से है ना। देख लीजिए इस प्रकार से। तो ओ डैश एच इक्वल टू 16 सेंटीमीटर ओ एम इक्वल टू आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ओ एन इक्वल टू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस
आर स्क्वायर तो इक्वल टू रूट अंडर 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 256 प्लस 144 इक्वल टू क्या होगा रूट 400 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा है ना। तो एक एक क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं। आगे बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु का चादर का क्षेत्रफल, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ब्रैकेट पाई इंटू आर आर प्लस आर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट 3.14 यानी 3.14 इंटू 20 प्लस 8 गुने 20 तो प्लस ब्रैकेट में 3.14 गुना 8 गुने 8 तो 3.14 ब्रैकेट में ब्रैकेट 28 गुने 20 प्लस 64 है ना। तो 3.14 गुने 560 प्लस 64 है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए आगे देखते हैं 3.14 इंटू 624 गुना करें कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर इंटू आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा है ना। चलिए देखते हैं आगे 1/3 3.14 इंटू 16 सेंटीमीटर तो इन ब्रैकेट 20 का स्क्वायर है ना प्लस 20 इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर 1/3 गुने 3.14 गुना 16 ब्रैकेट का 400 प्लस 160 प्लस 64 तो 1/3 इंटू 3.14 गुने 16 गुने 624 है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या 50.24 गुने 624 तो क्या हो जाएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। समतम 10,450 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न के अनुसार 1,500 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर है ना। 1 लीटर तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/100 मतलब 1500 लीटर 1500 लीटर है ना। तो 10,450 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1500 गुने 10,450 है ना। चलिए देखते हैं 6.966 बढ़ जाएगा 7 लीटर है ना। सर्वसम्मतम 7 लीटर तो दूध का मूल्य कितना हो जाएगा 60 गुने 7 तो कितना 420 रुपया। चलिए देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ क्या बोल रहा है यहाँ निम्न आंकड़ों का माध्य माध्य 50 है तो एफ ज्ञात कीजिए। एफ ज्ञात करने बोल रहा है तो वर्ग अंतराल 0 से 20 20 से 40 और 40 से 60 60 से 80 80 से 100 है। तो 12 बढ़ता कितना है 17 है 28 28 32 एफ और 19 तो हम लोग को एफ निकालना है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है बारंबारता दिया हुआ है ना। और इसको जोड़ के यहाँ पे निकल गया क्या बारंबारता तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू 96 प्लस एफ तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे आई निकल गया। तो क्या यहाँ पे आई निकल गया उसके बाद इधर एफ आई एक्स आई निकल गया इधर हम लोग का 4,320 प्लस 70 एफ है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं माध्य सिग्मा एफ आई एक्स है ना बटे सिग्मा एफ आई
तो क्या हो जाएगा 50/1, 50/1 इक्वल टू 4320 प्लस 7f प्लस एफ। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 96 प्लस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4320 प्लस 70f हो जाए 4800 प्लस 50f इक्वल टू 4320 प्लस 70। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं आगे क्या 4800 माइनस 4320 इक्वल टू क्या है 70f माइनस 50f। तो क्या हो जाएगा 480 इक्वल टू 20f। तो f इक्वल टू 480/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। f इक्वल टू क्या हो गया 24। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न आंकड़ों से माध्यम ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है। बारंबारता क्या है 5, 8, 20, 20, 15, 7 और 5 है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा हुआ है बारंबारता और इधर संचय बारंबारता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ n इक्वल टू कितना है 60 है। n इक्वल टू 60 है, सबसे बड़ा कौन है n है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा है ना। चलिए देखते हैं आगे। n/2 तो 60/2 का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या 30 हो जाएगा। तो l इक्वल टू 20, h इक्वल टू 10 और f इक्वल टू 20 तथा CF इक्वल टू 13 है ना। तो माध्यक इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/f इंटू h है ना। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए 20 प्लस 30 माइनस 13/20 इंटू 10। तो 20 प्लस इंटू 17/20 प्लस इंटू 10 है ना। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या है। तो 20 प्लस 17/2 है ना इक्वल टू 20 प्लस 8.5। तो क्या हो जाएगा 28.5। तो अतः माध्यक इक्वल टू 28.5 यह हो जाएगा आंसर है ना। चलिए ये आप लोगों का 2024 का क्या 2024 का मैथ का PYQ क्वेश्चन समाप्त हो गया। जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न था, यानी कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।